तो भैया हमने अपना वनडे का फार्मूला जो सबको ध्यान है, चलिए ऊपर से तो स्ट्रांग हो गया, लोगों ने कॉल ली, उनकी सुन ली उसने। वहां पर WTT बुलरन का इशारा कर रहा है वो। चलिए मैं भी कुछ निकालता हूं, थोड़ा सा देखेंगे कब लूं मैं, क्यों निकाल के तो रखूं, फिर बाद में मेरे से भी अचानक हो जाता है। चलिए देखें, शांति से ट्रेड, पहले पढ़ो तो सही मार्केट को। हम लोग 103 के आसपास यानी EOR से पुट लेने की सोच रहे हैं, EOR से पुट लेने की सोचेंगे, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन वहां पे इसको अंतिम समय तक देखेंगे, आराम से शांति से। ये सोचो कि मैंने पुट की एंट्री 103 से ले ली, अब मैं ये चाहता हूं अभी मेरे साइड में चला जाए। मैंने तो हाँ, अभी घाटा नहीं, अभी अभी घाटा नहीं है। मेरा तो सारा माल अभी बिक जाए जी भैया, फिर जी जी, घाटा घाटा नहीं है। अभी हाँ तो बिल्कुल घाटा पास नहीं पे ही देखना। है, कोई दिक्कत देखते नहीं। पता है मुझे, मैं तो अटेम्प्ट ले चुका, मुझे दोनों तरफ देखना है भाई, उधर भी जा सकता है ना, तो मैं क्यों डरूं। मैंने अटेम्प्ट लिया पुट का, जब जाएगा तो बुक कर लूंगा। मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि मेरे फार्मूले में जो चीज है मैंने उस पर दिन रात मेहनत की है, मैं जी उससे क्यों डरूंगा सर वहां पे। और अगर मैं टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग भी नहीं करता हूं तो भी मेरी गलती है। मार्केट में जब मैं इतनी क्लासें लेता हूं, उतनी क्लासें शायद मेरे हिसाब से कोई सिंगल पर्सन नहीं लेता होगा, और इतनी माथापची करने वाला इस मेरी वाली प्राइस में कोई मिल भी नहीं सकता। जी सर जी। इतना समझा रहा हूं, इतना सपोर्ट कर रहा हूं, इतनी चीजें बता रहा हूं। नहीं सर, आपकी थ्योरी में दम तो बहुत है। मतलब पहले इस चीज को हम नहीं समझते थे तो हम भी कहते थे ये क्या चीज देखा जाता है। अब ये चीज तो दिखती है साफ। अब जैसे 103 पे हमें दिख रहा था ये 120 ट्रेड जाएगा, मतलब 10-20 पॉइंट जा सकता है, तभी हमने उसका एसएल लगा दिया था 103 से करके। सिंगल अब सीधा सा फुल एंड फाइनल प्रॉफिट बुकिंग कर लो, हो गया कार्यक्रम। आज का पैसा दिहाड़ी पक गई, अब सोचेंगे आराम से। ऊपर लिखा हुआ है निफ्टी इज बोथ साइड रिस्की, और पहले लिख रहा था बुलरन, जब सुबह आप देख रहे थे वहां बुलरन लिख रहा था, उसमें हमने बनाया पुट का ट्रेड, जहां पे लोग डिसीजन नहीं ले पाते। अगर बुलरन के चक्कर में, लिखे हुए के चक्कर में लोगों ने नीचे से कहीं से कॉल ले लिया हो पहले अटेम्प्ट पे ही, जो पहली बार मार्केट में ये ग्रीन कलर की कैंडल बनी थी ना, यहाँ तो अटेम्प्ट मिल ही नहीं सकता उनको, ये भी मुझे पता है। जो आपको दिख रही है पहली कैंडल में तो अटेम्प्ट ले ही नहीं सकते इतनी जल्दी, तो मुझे भी पता है। उन्होंने कहीं दोबारा नीचे से दोबारा, जब मार्केट है ना किसी नजदीक में आया होगा, पहली कैंडल गिरी होगी, वहां पे अटेम्प्ट ले लिया होगा तो वो मारे गए होंगे। फिर उसके बाद में मार्केट आया होगा तकरीबन अपने ऐसी जगह पे जहां से अटेम्प्ट ले लिया होगा, तो भी मार्केट उनको परेशान करा। ठीक है, उसके बाद में बहुत सारे रिस्की वगैरह लिखा हुआ आने लग गया। ठीक है, अब वो लोग समझ में नहीं आ रहा सर क्या करें, क्योंकि पढ़ाई ऐसी है उनकी, क्योंकि थ्योरी की पढ़ाई ऐसी है जिसके अंदर आप डिसीजन मेकर बन ही नहीं पाते हो। लाइनों के ऊपर आधारित रह के ट्रेड करो तो अभी तक ऐसी कोई ट्रेड नहीं बनी, जबकि हमारी आराम से कम मेरा मानना है जहां से हमने अटेम्प्ट लिया वहां से मार्केट हमको भी थोड़ा सा परेशान करा, लेकिन हम बिल्कुल 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चल रहे थे निफ्टी का। तो प्रीमियम में जाया जाए 18-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, और टारगेट हमारा 3 गुना था। हमारा टारगेट तकरीबन सबका मैंने कहा था 50 के आसपास बुक हुआ है। ठीक है, उसके पहले भी मार्केट आके ऊपर गया, लेकिन हम घबराए नहीं, चुपचाप बैठे रहे। और शायद मेरे हिसाब से मेरा स्क्रीनशॉट डाल दिया है, नहीं डाला वो भी आपको दिखा देता हूँ, भेज देता हूँ, देख लीजिएगा। मैं हमेशा कहता हूँ ना कि 2,500 ही निकालने थे, वही निकाल लिया। इससे ज्यादा मार्केट कुछ नहीं कर सकता, यानी कि इससे ज्यादा मार्केट कुछ नहीं कर सकता, तब तो मैं ट्रेड करूं। अब लेना कब चाहिए, यही बॉटम है अभी, ये पूरा ही ऊपर आके बैठ गया, क्या बात है। अभी के हिसाब से तो मैं तो 182 मिलता तो मैं 2 लॉट ट्रेड करता, और वो उसको भी नीचे लेके जाता, और नीचे तक लेके जाता है। और खास बात है, आप अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके बैठ सकते हो, बाकी डीके में फंसा देगा वहां पे आप।